हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की ओर से निकाली गई वेरियस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको TIFR के नाम से ज्यादा मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, वो सिचुएटेड है और एन ऑटोनोमस बॉडी है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकल गया ये वेरियस पदों के लिए यहाँ पे, लेकिन अपन बात करेंगे वो सिर्फ जो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी निकल गया है, जिसमें ट्रेड्समैन बी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गया है और वर्क असिस्टेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गया, उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाले हैं। हालांकि टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे 30 प्रकार की निकल गई है। तो आप यदि अदर पदों के लिए भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो तो इसका नोटिफिकेशन है वो अलग से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अपन आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tifr.res. इनके कैरियर सेक्शन में यहीं पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है। 4/7/2026 तक इस वैकेंसी में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ये हो गया इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर 06/2026 मुंबई के लिए रिक्रूटमेंट वो निकल गया। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया है, पोस्ट का नेम दे रखा है, रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप लोगों को दे रखा है, पे लेवल दे रखे है 7 पे कमीशन की, और आपके TME आप लोगों को वो यहाँ पे दे रखी है। यानी टोटल मंथली इनरोलमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे ऊपर वाली वैकेंसीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। जो अपने से संबंधित वैकेंसी है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर की एक वैकेंसी है, 7 पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंट हो किया जाएगा। 73,020 रुपए है यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। उसके बाद टेक्निकल बी प्लम्बर की 3 वैकेंसी है, 7 पे कमीशन के लेवल 3 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। 46,990 रुपए कैंडिडेट को मंथली यहाँ पे मिलेंगे। ट्रेड्समैन भी इलेक्ट्रीशियन की एक वैकेंसी है, इसमें भी वही सैलरी रहेगी 46,990। ट्रेड्समैन भी वेल्डर की एक वैकेंसी है, ट्रेड्समैन भी इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है, ट्रेड्समैन भी टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स की भी एक वैकेंसी है वो निकल गया है। इसमें सभी प्रकार की जो वैकेंसीज है ट्रेड्समैन की, उसमें 7 पे कमीशन के लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा। 46,990 रुपए है वो कैंडिडेट को यहाँ पे है वो हर महीने पेड किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन वर्क असिस्टेंट टेक्निकल एयर कंडीशनिंग की, तो एक वैकेंसी है, इसमें 7 पे कमीशन के लेवल 1 में अपॉइंट किया जाएगा। 36,360 रुपए मिलेंगे। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल पेंटर की भी एक वैकेंसी है, वर्क असिस्टेंट टेक्निकल प्लम्बर की एक वैकेंसी है, और वर्क असिस्टेंट टेक्निकल फिटर की भी एक वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गए। सभी में 7 पे कमीशन के लेवल 1 में 36,360 रुपए है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका डिटेल्स के अंदर दे रखा है, क्या क्या एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए, सारी चीजें हैं वो आप लोगों को डिटेल्स के अंदर है वो यहाँ पे दे रखी है। पोस्ट वाइज आपको अलग अलग ये सारी डिटेल्स है वो दी हुई है। तो अपन यहाँ पे जो ट्रेड्समैन है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी है, उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी है वो चेक करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी मैं बताऊंगा कि आपके पास में कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अब आप देख सकते हो ट्रेड्समैन प्लम्बर की बात करें तो कैंडिडेट है उसके पास NTC का सर्टिफिकेट 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। NCVT द्वारा जारी किया ट्रेड जो प्लम्बर है उसमें NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया, या आप लोगों के पास में ITI का सर्टिफिकेट है तो 1 साल की 60% मार्क्स के साथ प्लम्बर ट्रेड में अप्रेंटिसशिप और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 28 से 33 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन में भी NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या NTC प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप, 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में आप लोगों से है वो मांगा गया। तो ये सारी जो ट्रेड्समैन के जितने भी पद हैं उसमें यही है। मैक्सिमम एज 31 वर्ष है वो यहाँ पे रखी गई। ट्रेड्समैन वेल्डर में भी 10th प्लस NTC प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, और या 10th प्लस NTC 1 साल की अप्रेंटिसशिप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांग गया। मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई। सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे आप लोगों का किया जाएगा। ट्रेड्समैन भी इलेक्ट्रीशियन की एक वैकेंसी है, इसमें भी 10th प्लस NTC 60% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है। 10th प्लस NAC प्लस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया। अपर एज लिमिट 28 वर्ष है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा, कैंडिडेट का सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे होगा। ट्रेड्समैन भी मेकाट्रॉनिक्स है तो इसमें भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों से यहाँ पे मांगेगी। उसके बाद में अपन चलते हैं तो वर्क असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट निकल गई है उसके ऊपर, और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए दे रखा है। ये वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे इनका स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो वर्क असिस्टेंट टेक्निकल एयर कंडीशनिंग की एक वैकेंसी है। 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में NTC का सर्टिफिकेट NCVT द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। 1 साल का
वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। मैक्सिमम एज 28 वर्ष। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे ही किया जाएगा। इसी प्रकार से पेंटर वर्क असिस्टेंट है, उसमें भी 10 प्लस एनटीसी प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। प्लम्बर है उसके लिए भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और मैक्सिमम एज यहाँ पे लिखी गई है। फिटर है उसके लिए भी सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया। तो कुल मिला के अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ट्रेड्समैन बी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है। उसमें मिनिमम 10th पास आउट होने के साथ साथ आपने जो आईटीआई का सर्टिफिकेट प्राप्त किया उसमें 60% मार्क्स आप लोगों के पास में होना जरूरी, 2 साल का एक्सपीरियंस, या आप लोगों के पास में 10th प्लस आईटीआई प्लस आपके पास में 1 साल की नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, 60% मार्क्स उसमें भी होने जरूरी है, और 1 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन वर्क असिस्टेंट के लिए है उसके लिए 10th पास आउट सॉरी एनटीसी का सर्टिफिकेट होने के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आप लोगों से एनएसी वगैरह है वो यहाँ पे नहीं मांगी गई है। सिलेक्शन है वो रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे रहेगा, और इसमें नहीं कोई परसेंटेज है वो आप लोगों से यहाँ पे मांगेंगे। तो ये तो हो गई आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को है यहाँ पे बता दी है। डिटेल्स के अंदर सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 जुलाई 2026 है। कैंडिडेट को जब भी कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होंगे तो कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं तो वो चीज आपको दे रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पे है वो पेश करने। एनी भी सर्टिफिकेट यदि आप लोगों के कोई अप्लीकेबल है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे पेश करना जरूरी है। तो अब आप इसमें यदि अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहो तो आगे आपको एक लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पे आपको सिंपली से क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू यूजर पे क्लिक करके अपना साइन अप करना है, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड करने हैं, और उसके बाद में आप लोगों को है या इसे बैक करके और लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप ईमेल आईडी पासवर्ड फिलअप करते हुए और अपनी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसका स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों वेरियस पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकाली गई थी टीआईएफ है मुंबई की ओर से। इसमें ज्यादातर जो वैकेंसी निकल के आई है वो यहाँ पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है निकाली गई है, जिसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को है यहाँ पे शेयर कर दिए। तो आप लोगों के पास में भी आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है, नेशनल अप्रेंटिसशिप है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जहां से आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।